तो अभी तक अपन ने सेट्स के बारे में बहुत कुछ देखा, इतने लेक्चर्स हो गए, न्यूमेरिकल सेशन भी अपन ने किया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पसंद रहती है, इसलिए अभी अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ये सब वेन डायग्राम से आपको इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जितनी भी प्रॉपर्टीज ही हैं ये बनी है सब वेन डायग्राम से, लेकिन कैसे बनी है आप अगर इसको सब मेमोराइज कर दें, मेमोराइज वैसे करने की जरूरत नहीं है, सब वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन बहुत बार डायरेक्टली वो प्रूफ मांग देता है कि प्रॉपर्टीज की प्रूफ क्या है, तो वो आप वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। फर्स्ट है n ऑफ a डैश n ऑफ u माइनस n ऑफ a। अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसे नंबर्स जो a डैश में है, a डैश का मतलब क्या कि अगर आप वेन डायग्राम दो रहे u के अंदर a, तो a का मतलब होता है ये पूरा, a डैश का मतलब होता है ये a के अलावा बाकी सब रीजन, ये पूरा रीजन बाहर पूरा रीजन है जो वो a के अलावा का रीजन है। तो अगर आपको सिंपल कोई पूछे तो आपको सिंपली दिख रहा है कि n ऑफ u मतलब पूरे का पूरा, n ऑफ u करो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट पूरे का पूरा माइनस n ऑफ a किया है, वही तो है n ऑफ u माइनस n, ये तो वेन डायग्राम से शो किया आपने। तो n ऑफ a डैश का मतलब क्या है कि a के अलावा बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स है, तो n ऑफ u माइनस n ऑफ a हो गया, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई n ऑफ a डैश माइनस इक्वल टू n ऑफ u माइनस n ऑफ, मतलब यूनिवर्सल सेट में से मैं a के एलिमेंट्स माइनस कर दे रहा हूं। अभी वही चीज अपन सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मतलब n ऑफ a यूनियन b है, तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये है सेकंड। सेकंड की बात करूं तो फिर से अपन बन जाएगा n ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब पहले तो क्या है, a यूनियन b का मतलब है ये दोनों एलिमेंट, ये a ले लो b ले लो, ये पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स है a और b के अंदर सब आएंगे। चलो अभी इतना हो गया। अभी पहले n ऑफ a मतलब a के सभी एलिमेंट्स, ये कॉमन को भी लेके, अगर इसको अपन दूसरी तरीके से समझे तो चलो अपने एक काम करते हैं, a और b, n ऑफ a के अंदर, n ऑफ a के अंदर अपने एलिमेंट्स लेते हैं 1 3 5, और n ऑफ b के अंदर अपने एलिमेंट ले लेते हैं 5 6 7। ओके, अभी n ऑफ a प्लस n ऑफ b, मतलब कि अगर मैं n ऑफ a को प्लस कर दे रहा हूं n ऑफ b के अंदर, तो क्या रहेगा इसके अंदर, एक तो इसका जो मैं जब लिखूंगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b लिखूंगा, तो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, एक तो 1 3 5 और इसका 5 6 7, तो ये तो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये दो बार आ रहे हैं, राइट, दो बार आ रहे हैं, 5 और 5 कितनी बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं। तो मतलब कि जब a और b के एलिमेंट्स को अपन मिलाएंगे, तो ऐसे अगर सोचें, ये तो अपने एलिमेंट से सोच लिया, अब ऐसा सोचो कि a के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो इसके अंदर भी होंगे और इसके अंदर भी होंगे, ठीक है, b के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो b के अंदर भी होंगे और इसके अंदर भी होंगे, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो a के अंदर भी और b के अंदर, अपन देखो इधर 2 टाइम्स कर लिया, इधर 1 1 एलिमेंट्स पॉसिबल है, देखो अपने ऐसे सोचो है, तो 1 3 5, तो a के अंदर 1 3 5 एक ही बार आ सकता है, और b के अंदर 5 6 7 एक एक बार ही आ सकता है, जैसे कि 1 और 3 एक ही बार आ सकता है, इधर 6 7 एक ही बार लिख सकता हूं। लेकिन इधर देखो a के अंदर एक बार मैंने 5 इधर लिखा, दो एलिमेंट, और b का भी जब कोइंसाइड हो तो इधर भी तो 5 आया, तो एलिमेंट क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है एलिमेंट। जब अपन
ए को बी के साथ प्लस कर रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट्स दो बार बने, सेम एलिमेंट्स दो बार हो रहे हैं। और अपन को मालूम है कि ये रोस्टर फॉर्म के अंदर अपने क्या करते हैं, रिपीटेटिव एलिमेंट्स लेते नहीं। रिपीटेटिव एलिमेंट्स लेते नहीं है मतलब क्या किया मैंने, n ऑफ ए और n ऑफ बी का प्लस, ठीक है, और माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब के एक बार ये एलिमेंट अगर निकल जाए तो मेरे को क्या मिला, ये जो 1 3 5 5 6 था उसकी जगह मेरे को मिलेगा 1 3 5 6 7। रिपीटेटिव एलिमेंट्स मैंने निकाल दिए, ऐसे समझो। तो रिपीटेटिव एलिमेंट्स निकालने के लिए मैंने क्या किया है, माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ऐसे आप सोच सकते हो कि पूरे ए के अंदर एक एक बार ही एलिमेंट्स आएगा, 1 3 5 6 7 8 9 10, ऐसे ए के अंदर एक एक बार ही वो आ सकता है, बी के अंदर भी वो एक एक बार ही आ सकता है। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो दो बार हो जाएंगे। तो एक बार इंटरसेक्शन के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको निकालना पड़ेगा, फिर रिपीटेटिव टर्म्स आ सकते नहीं। तो एक बार अपन ने माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से अपन ने एक बार निकाल दिया तो पूरे का पूरा टर्म आ गया। अभी जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स है वो है ही नहीं, तो पूरे का पूरा ए यूनियन बी हो गया। तो वेन डायग्राम से आप ये चीज ऐसे समझ सकते हैं। थर्ड लेते हैं, थर्ड की क्या प्रॉपर्टी है, n ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी, पर इधर क्या है, ये डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि a और b के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कुछ भी नहीं होंगे, मतलब जीरो एलिमेंट, मतलब 5 लिख सकते हो आप, 5 ऐसे लिख सकते हो। a और इंटरसेक्शन b है एलिमेंट्स ही नहीं। तो आप इसको अगर वेन डायग्राम से शो करना चाहें तो a यूनियन b क्या होगा, a अलग होगा और b अलग होगा, a और b इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट इधर क्या लिखा है, व्हेन इधर क्या लिखा है, व्हेन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। तो डिसजॉइंट सेट मतलब a और b मिल ही नहीं पा रहे, अगर मिल ही नहीं पा रहे तो इसका a यूनियन b कितने होंगे, इसके सब एलिमेंट्स और b के सब एलिमेंट। इधर माइनस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि a इंटरसेक्शन b नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं, एक बार क्या होगा, एक भी बार नहीं आया। नेक्स्ट लॉ फॉर n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश क्या होगा, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश वो लिखता है कि n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये होगा। इसको अपन समझते हैं वेन डायग्राम से। अभी a और b, a इंटरसेक्शन b डैश, चलो अगर चलो सपोज करो कि मेरे पास ये a है, इंटरसेक्शन ये b है, b के अलावा सब, मतलब ये b के अंदर का एलिमेंट है, सब बाहर का एलिमेंट आएगा, b का अंदर का एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा और सब बाहर के एलिमेंट्स होंगे। तो आप देखो अगर a के सभी एलिमेंट्स हैं और b के अंदर के जितने भी एलिमेंट उसके सिवाय के एलिमेंट हैं, मतलब वो क्या बोल रहा है कि जब इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो जब a और b को मैं मिलाऊंगा तो कैसा बनेगा ये सर्कल, ये दो सर्कल है a और b, तो a का पूरा और b के अलावा, मतलब ये जो कॉमन पॉइंट है ये b के अलावा में आ गया ना। अगर ये पूरा b है तो b के अलावा में a का सेक्शन आ गया, पूरे का पूरा a का सेक्शन और बाहर का सेक्शन। और वैसे ही a का तो पूरे का पूरा था, लेकिन इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, b डैश, b के पूरे के अलावा, मतलब a जो है सिर्फ इतना a, सिर्फ ये जो इतना a है, ये जो कॉमन के अलावा का a है, इतना a, यही तो चाहिए अपन को। तो ये अगर अपन को चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे, n ऑफ a पूरा a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये भी माइनस कर दो तो आ गया आपका n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश वेन डायग्राम से। तो आप सिंपल ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट है पांचवा,
क्या है n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू क्या आ रहा है n ऑफ a सॉरी इसका क्या आ रहा है n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। अभी कैसे आ रहा है? तो अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। डी मॉर्गन के हिसाब से क्या होता है, ए यूनियन बी का अगर डैश है, ए यूनियन बी का डैश है या तो ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर डैश है तो अपन लिखेंगे उसको ए डैश, ए के ऊपर डैश, यूनियन का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन बी का डैश, और ये ब्रैकेट निकालेंगे नीचे वाले का तो ए डैश यूनियन बी डैश। डी मॉर्गन्स क्या था, ये थ्योरम आपको याद होगा, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी यही चीज अगर अपन इसके अंदर सोचे तो क्या होता है, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या हुआ, एन ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश जो है ये एन ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश जो है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि n ऑफ a डैश हो तो n ऑफ u माइनस n ऑफ a था, तो वैसे ही इसके अंदर क्या होगा बात थ्योरम, अगर इसको पूरा a डैश मान लो तो क्या होगा, n ऑफ ये जो a यूनियन b है इसका क्या होगा n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। ओके ऊपर डैश है a डैश n ऑफ u माइनस n ऑफ a, वही थ्योरम से पहले के थ्योरम से अपन ने ये डिराइव किया, लेकिन इसके अलावा भी अपन कर सकते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में क्या होगा, आपको पता है कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश, आपको अगर डी मॉर्गन पता है तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे a यूनियन b का डैश। a यूनियन b का डैश क्या होगा, a यूनियन b का डैश क्या होगा कि ये पूरे के पूरा ए यूनियन बी है, ये पूरे के पूरे के एलिमेंट्स ए यूनियन बी है, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट के बाकी जो बाहर के एलिमेंट है सबके समान है। इसका मतलब तो यही हो गया कि इसके बाहर के जितने भी एलिमेंट है ये सब आ गए, मतलब n ऑफ u माइनस n ऑफ ए यूनियन बी। पता चलिए यहां से ये कैसे आ रहे हैं ये सब वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, और अपन ने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा, अगर आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम आता है तो ये क्वेश्चन इजीली प्रूफ हो जाएगा वेन डायग्राम से भी और ऐसे सिंपल थ्योरेटिकल अप्रोच से भी। छठा क्वेश्चन के n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b क्या होगा, सॉरी ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, a डैश यूनियन b डैश, तो ये भी तो डी मॉर्गन्स थ्योरम है। डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का डैश होगा, अगर ये डैश है तो थ्योरेटिकली अप्रोच से n ऑफ u माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के हिसाब से। और वेन डायग्राम से करना तो वेन डायग्राम से करना, a इंटरसेक्शन b का डैश मतलब इसके अलावा जितना भी है सब तो क्या हो गया इसके अंदर, देखो u सबका सब माइनस इंटरसेक्शन आ गया, वेन डायग्राम से भी आ गया, वैसे भी आ गया थ्योरेटिकल से। सातवां देखें तो आपका क्वेश्चन है n ऑफ a माइनस b इक्वल टू n a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन a माइनस b के बारे में आपको पता है, a माइनस b का मतलब क्या, सिर्फ b सेक्शन ए वाला ही सेक्शन a माइनस b बोला जाता है, इसको ही a माइनस b बोलते हैं। तो इसने क्या किया, देखो इसका आंसर ने क्या किया, n ऑफ a पूरे का पूरा a माइनस ये कॉमन टर्म तो आ गया a माइनस b,
तो याद रखना है, तो याद रखो n ऑफ a मतलब पूरा पहला टर्म ले लो, जितना भी पहला है उसके कॉमन टर्म से उसको माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं n ऑफ a माइनस b मतलब n ऑफ a माइनस n ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन पॉइंट को माइनस कर दो, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अभी इसको अपन ऐसा अगर लिखें a माइनस b, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखूं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, तो अपना क्या आंसर आएगा? n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर भी अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन ने x ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश किया था। इसका भी तो वेन डायग्राम जो है वो अगर चेक करें तो पूरे का पूरा a माइनस सॉरी इंटरसेक्शन b डैश, b के अलावा सब कुछ, मतलब सिर्फ यही आ रहा था, यही पोर्शन आ रहा था a माइनस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये भी तो लिख सकता हूं, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 और 7, प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 7 एक ही है। n ऑफ a माइनस b लिखूं तो मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b का डैश, ऐसा समझ लो। तो ऐसे आप ये प्रॉपर्टीज ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी चेक करते हैं, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है n ऑफ a यूनियन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश माइनस n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b। ठीक है, चलो इसको अपन वेन डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी आप नंबराइज भी कर सकते हैं और इसको वेन डायग्राम से लिखो, a यूनियन b पूरे का पूरा, a और b का पूरे का पूरा, a यूनियन b सभी एलिमेंट, इसका a इंटरसेक्शन b डैश मतलब b के अलावा सभी कुछ, इंटरसेक्शन b डैश मतलब पूरा a बराबर, और b का डैश b के पूरे का इस साइड मतलब a ही आएगा सिर्फ ये वाला कुछ, अपने a माइनस अपने अभी तो आगे वाले में सीखा कि a इंटरसेक्शन b डैश मतलब a माइनस b, फिर इसका a डैश इंटरसेक्शन b मतलब b माइनस है, a डैश इंटरसेक्शन, ये सब माइनस कर रहा है, तो क्या क्या माइनस होगा? ये पूरे के अंदर से एक तो ये वाला साइड पूरा माइनस होगा, माइनस ये वाला साइड, अब ये वाला साइड भी माइनस होगा, मतलब ये वाला साइड पूरा माइनस हो गया इसकी वजह से, और ये वाला साइड पूरा माइनस हो गया इसकी वजह से। बचा क्या? बीच वाला टर्म क्या होता है? a इंटरसेक्शन b। ऐसे आप वेन डायग्राम से इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ये वेन डायग्राम से आप कोई भी चीज प्रूफ कर सकते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच भी यही है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b मतलब a माइनस b तो हुआ, और ये b माइनस a हुआ, b का साइड ये a का साइड और a यूनियन b इंटरसेक्शन निकल गया, दोनों को माइनस कर दो। तो ऐसे आप क्वेश्चंस क्वाइट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 9th प्रॉपर्टी, दैट इज n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। अपने a यूनियन b देखा, वैसे ही ये वाली प्रॉपर्टी a यूनियन b यूनियन c। तो एक काम करते हैं, इसको वैसे ही करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया। a यूनियन b यूनियन c, आप ये प्रॉपर्टी देख पा रहे हो कि इसका ये आंसर है। ठीक है, चलो ये आंसर है इसका। मैंने आपको क्या बोला था कि पूरे a के अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब कि एक ही एलिमेंट का मतलब है 1 3 5 7, ये खुद एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है,
मतलब ऐसे टर्म्स जो एक एक बार ही है एक के अंदर। तो इस रीजन में तो एक ही बार आएगा, कोई भी ये 1 3 5 6 7 जितनी बार एक एक बार ही आ रहा है सब एक बार। बी के अंदर भी सभी टर्म्स एक एक बार आ रहे हैं, सी के अंदर भी पूरे के अंदर सभी टर्म एलिमेंट्स एक एक बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ए और बी मतलब कि ए के अंदर एक एलिमेंट और बी के अंदर एक एलिमेंट अगर मैं इन दोनों के बीच में लिखूं तो इसका एक एलिमेंट बी सेम है और इसका एलिमेंट बी सेम है, अगर वो कॉमन में आ रहा है तो ये एक एक एलिमेंट का इस इधर क्या हो रहा है, दो एलिमेंट हो रहे हैं। क्यों? पूरे एक ए के अंदर 1 3 5 7 एक एक बार होना चाहिए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 3 5 है, दूसरे के अंदर 3 8 9, ये ए के अंदर बी के अंदर, तो 3 और 3 दो बार आए हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। ए के अंदर एक बार ही आना चाहिए, लेकिन इधर कॉमन टर्म्स दो बार आ गए जो अपन निकालते हैं रिपीटेटिव टर्म्स को। वैसे ही ए और सी के अंदर भी दो बार आएंगे इधर, और बी और सी के अंदर भी दो बार आएंगे। लेकिन आप इधर चेक करें तो इधर एक बार इसका ए का, दूसरे का इधर सी का, तीसरा तो इधर 3 बार आएंगे एलिमेंट, 3 बार आएंगे क्योंकि 3 बार रिपीट होंगे इधर। ए के अंदर का एलिमेंट, बी के अंदर का एलिमेंट और सी के अंदर का एलिमेंट 3 बार होगा। अभी अपन सिंपली देखें तो ये 2 3 2 2 सब एक एक बार ही रिपीट होने चाहिए, ऐसा महसूस हुआ। अभी n ऑफ a मतलब 1, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है, इसके अंदर भी 2 एक्स्ट्रा है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो ये तीनों को प्लस कर दिया, ए बी सी सबके एलिमेंट्स को प्लस कर। अब कॉमन एलिमेंट्स आ गए, रिपीटेटिव एलिमेंट्स आ गए, तो मैंने एक निकालूंगा मैं इसमें से, जो एक कॉमन एलिमेंट होगा मैं इसमें से निकाल दूंगा, तो ये 2 का बन जाएगा 1, क्या हो जाएगा माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन। जब मैं ये निकाल रहा था तो a और b के अंदर ये 3 भी तो आया, तो ये भी तो निकला, 2 हो जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा निकलेगा ना। a इंटरसेक्शन की मतलब ये भी और ये भी पूरे का पूरा देखे तो a इंटरसेक्शन की ये है ना। तो पहले कितने एलिमेंट थे? 2 और 3, अब कितना हो गया? 1 और 2। ओके, ये निकल गया। अभी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब इसका एक कॉमन एलिमेंट और इसका भी एक कॉमन एलिमेंट निकला। ओके, हो गया इतना भी। अभी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये जो कॉमन एलिमेंट है इधर 1 हो गया, इधर 0 हो गया। बट मुझे क्या चाहिए? सब जगह एलिमेंट्स होने चाहिए। कॉमन एलिमेंट कितने होने चाहिए? सिर्फ एक। इसके अंदर कॉमन एलिमेंट एक 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 सबके अंदर, इधर 0 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि इधर एक एलिमेंट ऐड कर दूंगा लास्ट में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में एक एलिमेंट ऐड किया, तो एन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सब एक बार रिपीट होगा, जैसे कि इसके अंदर देखा 1 3 5 बी सी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट्स लेके सॉल्व करके देखो तो आ जाएगा। लेकिन अपना काम क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी हो तो सब जगह जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार रिपीट होना चाहिए, एक ही बार रिपीट होना चाहिए। लेकिन इधर क्या हो रहा था? ए और बी को मैं अगर देखूं तो इधर ए के सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट, और रिपीट कहां से हो रहा है? ए का भी इधर आएगा और बी का भी इधर आएगा कॉमन पॉइंट में, तो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अपन ने क्या किया? वैल्यूज लिख के 2 बार रिपीट इधर, 3 बार रिपीट इधर, 2 बार रिपीट, 2 बार रिपीट, सबको एक एक बार में कर दिया। तो इसको कॉमन में माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक बार हो गया, 2 का 1, इधर 2 का 1, ऐसे करते करते अपने आगे पहुंचे तो इधर तो 0 रह गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर इधर 0 है तो ये इजी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते, मतलब कि ये गलत ही है पूरा। तो मैंने क्या किया? प्लस
ना 8 मतलब मैंने ये 0 को 1 बना दिया। तो ऐसे करके ये इक्वेशन डिराइव हुई, ऐसा सोच के वेन डायग्राम को ऐसा समझ के ये इक्वेशन डिराइव हुई। तो ये प्रॉपर्टीज आप या तो याद रख लें या तो वेन डायग्राम को समझ लें। तो आप इस चीज को अगर आप समझ गए तो ये सब आप खुद डिराइव कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, अभी तक अपन ने वेन डायग्राम से सॉल्व किया, अभी ये सब इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर। टुडे के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज से सॉल्व करने का ट्राई